ऑलराइट, सर हम लोग एक्सपेरिमेंट देखने के पहले 1 मिनट सिर्फ समझ लेते हैं एनर्जी के बारे में। और एनर्जी यानी क्या है? सबसे पहले तो सब कुछ एनर्जी ही है। आइंस्टाइन ने बोला था E=mc²। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जान लूँ। साइंस बैकग्राउंड से कौन कौन है? एक बार हाथ ऊंचा कर दे। साइंस बैकग्राउंड से कौन कौन है? नहीं चलेगा, पर आई मीन योर थॉट लेवल साइंटिफिकली कौन जानना चाहते हैं, आध्यात्मिक लेवल पे कौन जानना चाहते हैं? दोनों। आध्यात्मिक सगळ्यांनाच पाहिजे, नाही, सगळ्यांना नसतं हवं, नाही आहे महत्वाचं पण ठीक आहे ना, तुम्ही सांगा ना। सगळ्यांना सायंटिफिकली सांगा मॅडम आता। सायंटिफिक तुमचं काय हे सांगा। साइंटिफिकली किसको सुनना है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किसको किसको सुनना है? आप क्या बोलते हैं, हम सुनने को तैयार हैं। जी, धन्यवाद। आजकल सुनने वाले ही नहीं मिलते कहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। तो हम लोग अभी जो करने वाले हैं ना, ये 10 मिनट में शायद बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मेरी बात तो मत सुनो और उस पर यकीन भी मत करो, पर सिर्फ 10 मिनट जस्ट बी ओपन टू लिसनिंग। 10 मिनट सिर्फ ओपन रहिए समझने के लिए, सुनने के लिए। और कौन के त्यांनी हे लावलेलं आहे। हाँ, हा, अरे हरकत नाही। मी धरतो ना हातात। हां, चालेल। त्याला रोटेट किंवा ते रोटेट करून घ्या मग तुम्ही धरत असाल तर। हाँ, तो मेरी बात सुनना नहीं है आपने, यानी इम्प्लीमेंटेशन करना ही है। ऐसा तो मैं कुछ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। भगवत गीता में ना भगवान कृष्ण 18वें अध्याय के 63 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। यानी पूरा गीता बोलने के बाद बोलते हैं आपकी जैसी इच्छा है वैसे आप करो। यानी अर्जुन को बोलते हैं तेरी इच्छा है वैसे तू कर। तो सेम मैं आपको बोल रही हूँ कि सिर्फ सुन लो 10 मिनट, फिर आपकी जो इच्छा है वो आप करो। और क्योंकि मैं भी बहुत जिद्दी स्वभाव की थी बचपन में, सुनती नहीं थी मेरे माँ का या किसी का, तो मुझे हक नहीं है किसी को बोलने का। और मेरे में जो बदलाव हुआ है, अनुभव आने के बाद बदलाव हुआ है, इसीलिए ये अनुभव आपको देना चाह रही हूँ। सो ये छोटा सा, और आपने सुनने की तैयारी बताई उसके लिए धन्यवाद। सो साइंटिफिकली हम पहले देखते हैं, क्योंकि एजुकेशन होने के कारण हम जानते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी इज ऑल दैट इज देयर। निकोला टेस्ला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जिसके कारण आज हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, 80% क्रेडिट उन्हें जाता है कहते हैं। उन्होंने क्या कहा था? इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। दैट इज ऑल दैट इज देयर। उसके अलावा यहाँ पे उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस हमारे ब्रह्मांड पे। हमारे शरीर के लेवल पे समझने का प्रयास करते हैं। हमारे जो ये शरीर बना है, और अभी उसमें जो भी हमारे पंच महाभूत है, और ये हम सेल देखेंगे, हमारे ऑर्गन्स है। छोटा सा एक सेल ले लीजिए, वो सेल के अंदर हमें पता है क्या है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। उसके और अंदर जाएंगे तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है क्वार्क, विच इज वाइब्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। दैट इज ऑल दैट इज देयर। दिस इज क्वार्क एंड इट इज एनर्जी वाइब्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। दैट इज व्हाट योर सेल इज, विच यू हैव crores ऑफ सेल ऑन द बॉडी, इन द ऑर्गन्स, एवरीवेयर। हम बीमार होते हैं ना, अभी एलोपैथी दवाई, यहाँ पे कोई डॉक्टर है एलोपैथी डॉक्टर? मुझे कुछ किसी एलोपैथी डॉक्टर के अगेंस्ट कुछ नहीं है, पर एलोपैथी 150-200 साल पहले आई है ना। इसके पहले तो हमारा आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यही सब चल रहा था। वो किस तरीके से हील होते थे? ये सूक्ष्म स्तर के ऊपर हील होते थे। तो अगर किसी को कोई बीमारी है, यहाँ पे कोई है, कोई किसी कुछ बीमारी है, ऐसा कोई बीमारी अगर होती है तो उसका कारण क्या है? सेल के अंदर का एनर्जी बिगड़ गया है। इट इज़ नॉट वाइब्रेटिंग एट अ राइट फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग सब आई थिंक ऐसे इतने तो सीनियर है कि हमने वो रेडियो देखा है जिसमें हम लोग वो हाथों से ट्यून करते थे।
98.3 पे ट्यून कर दिया तो 98.3 का ही सिर्फ उसमें ऑडियो आता था, फिर 101.5 का नहीं आता था। वैसे ही हमारे जीवन में अगर हमने हमारे सेल के अंदर के एनर्जी के फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर दिया तो उसी ट्यून के उसी फ्रीक्वेंसी के तीनों चीज़ हमारे जीवन में आएंगे, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, वो ही फ्रीक्वेंसी के आएंगे जीवन में। यहाँ पे कोई है जो शादीशुदा नहीं है? बाकी सभी की शादी हुई है और वो पल आप अनुभव करिए। इसका एक एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ। एंगेजमेंट के बाद और शादी के पहले का समय है, उसे याद करिए। और वो जो समय है, आपके चेहरे पे बहुत सुंदर सी मुस्कान भी आ गई है। वो जो समय है जिसे गोल्डन टाइम या डायमंड टाइम बोलते थे, उसमें देखिए ज़्यादातर लोग बीमार भी नहीं होते थे। क्यों? तो क्योंकि आपके अंदर प्यार भरा था, और वो जो प्यार है उसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 500। तो एक पिरामिड बनाया है, इनफैक्ट इस तरीके से इन्वर्टेड पिरामिड, उसके अंदर बताते हैं कि हर एक इमोशन के अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। प्यार का जो है दैट इज़ एट 500, और उस पर एक पूरी किताब छपी हुई है, लव एंड अबाव। ये किताब अगर आप पढ़ेंगे और अगर आप प्यार इस भाव में रह सकेंगे तो आपके जीवन में कोई भी दिक्कत आ ही नहीं सकती है। पर वो जो प्यार है वो एक इंसान से नहीं, वो सभी से प्यार चाहिए। एकत्व में जब हम आ जाते हैं कि सब हमारे हैं, हम सबके हैं, तो हर एक धर्म में वही बताते हैं। कृष्ण भी वही बोलते हैं ना कि मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो, और आई एम इन एवरीवन। तो वो लव एंड अबाव है। वो पिरामिड के अंदर सबसे नीचे के स्तर पे जो है ना, वो शेम एंड गिल्ट होता है। शेम का 20 है, गिल्ट का 30 है, फियर का 50 है। ये उसके फ्रीक्वेंसीज है। तो अगर आपको वो इमोशन है तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा, आपके सेल, आपके बॉडी के अंदर भी वो हो जाएगा, एंड इट विल बिकम ससेप्टेबल टू रिसीव डिसीजेस। वो जल्दी बीमार हो जाएगी। पर वही अगर आप लव एंड अबाव में रहेंगे ना, बीमारी नहीं होगी। एग्जाम्पल, अभी जो कोरोना समय था ना, तो बहुत सारे स्वयं सेवक थे। अभी हमारे यहाँ पे भी बहुत स्वयं सेवक ही सब लोग हैं। तभी हम लोग यहाँ आए हैं ना, क्योंकि हम वृक्षों के लिए हम लोग उन्हें बचाना चाहते हैं, इसलिए आए हैं। तो जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए काम करता है। वेदों का सार है। एक राजा ने बताया था उसके मंत्री को कि मैं पूरा वेद तो पढ़ नहीं सकता हूँ, तू पूरा पढ़ ले और मुझे एक लाइन में बताओ उसका सारांश क्या है। उसने 9 साल उसका पढ़ाई किया मंत्री ने, और 9 साल के बाद में उसने बताया उसका सारांश। वो जानना चाहेंगे आप? परोपकारार्थम इदम शरीरम, कि अपना शरीर मिला है हमें दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए। या इसका जो संस्कृत में पूरा ये है, परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षः, परोपकारार्थ वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थ गवन्ति गव्यः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। तो हमारा पेड़ देखिए, इस पे जब फल आते हैं ना, तो वो फल लोगों को देता है, और वो देते वक्त है ना ऐसे अकड़ के नहीं खड़ा रहता है, पर वो नम्र होके झुक जाता है और वो नियोता देता है, आइए लीजिए, नम्र होके। परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षः, वृक्ष दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए वो फल देता है, खुद बनाता है, खुद नहीं खाता है, और वो भी नम्रता से देता है, झुक कर देता है। मैंने दिया वगैरह नहीं। वैसे ही नदी का एग्जाम्पल लिया है, गाय का एग्जाम्पल लिया है, वैसे ही हमारा शरीर होना चाहिए। परोपकारार्थम इदं शरीरम। जो सेवक लोग कोरोना टाइम के अंदर देखिए जिन्होंने सेवा दी, कोरोना पेशेंट की सेवा की, उन्हें कोरोना नहीं हुआ। क्यों? तो क्योंकि वो सेल जो है, उसके शरीर के ऑर्गन सेल, वो जानते थे परोपकारार्थम इदं शरीरम में ये आदमी है, उसको बीमार कभी नहीं किया। हजारों हमने सेवक देखे। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर सिस्टम। वैसे अभी हम लोग सब जहाँ पे जमा हुए हैं, हम लोग पेड़ पौधों के लिए, पर्यावरण के लिए जमा हुए हैं। किसका क्या नाम है छोड़ दो, मैं लोग पूछे कौन है, वृक्ष प्रेमी है, निसर्ग प्रेमी है। आप वृक्ष प्रेमी, निसर्ग प्रेमी एक ही है हम।
सो ये अभी हम एनर्जी का हमने थोड़ा सा एक साइंस का बैकग्राउंड समझा है, अभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। तो एक्सपेरिमेंट के लिए आप में से ही कोई वॉलंटियर आ जाए यहाँ पे एक जन, तो हम एक अनुभव आप ले सकेंगे। आइए, कोई भी आइए। कोई भी आइए, मैं किसी को मारती नहीं हूँ। आइए आइए, गिव ए क्लैप। हाँ, निकाल दो निकाल दो। नहीं रहने, अभी रहने दो। अच्छा ठीक। बाद में निकालने के लिए बोलेंगे तो उसका भी प्रयोग हो जाएगा। आपका नाम? मिनी नायर। अच्छा। बड़ा नायर बोलते तो चलो। हाँ, बड़ा नायर बोलते तो भी चलो। इधर खड़े हो जाएंगे हम। मिनी बोलो कि छोटा है। यस। मेजर नायर। मेजर नायर। ओके, सो हमें ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग अभी मिनी नायर दीदी जो है उनका एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो ये रिसीवर्स हैं, ये आप हाथ में रखते हैं, ये हाथ में रखते हैं। और हम इनकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो क्या आपकी परमिशन है कि हम आपकी एनर्जी कैलकुलेट कर सके मिनी दीदी? अच्छा, ये किस तरीके से काम करता है ये पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं। तो ये एनर्जी को स्कैन करेगा, इनके ऑरा को स्कैन करेगा, और ये ऐसा पूरा अगर खुल जाएगा 180 डिग्री में ऐसा खुलेगा तो दिस मीन्स 100%। अगर ये 90 डिग्री में खुलेगा तो दिस इज़ 50%। एंड प्रोपोर्शनेटली 40, 30, 20, 10। और ये दोनों अगर इस तरफ से जाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये निगेटिव है, दोनों राइट साइड में जाएंगे तो ये हाँ बोल रहा है, पॉजिटिव है। और ये ऐसा पिवोटेड है, ये यहाँ से ये अपना अपना घूमता है। अभी तो मैंने घुमाया, पर ये अपना अपना वो एनर्जी स्कैन को लेके घूमेगा। सो हम अभी इनकी ऊर्जा चेक करेंगे एक बार ऑन करने के बाद। हिंदी में बताएं। एनर्जी ऐसा सोचना मन में। नहीं, अभी नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एनर्जी। नाउ दिस बिकम्स द स्पिरिचुअल एनर्जी। वेरी नाइस एनर्जी। ये देखिए 60% एनर्जी हम देख पा रहे हैं। अभी एक छोटा सा चेंज हम बोलते हैं। तो मिनी दीदी आप शूज निकाल लेंगे, शूज सॉक्स जो भी हो। तो क्या होता है, ये देखो हमारा ना अर्थिंग नहीं होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन जब घर पे होता है तो हम लोग वहाँ पे न्यूट्रल देते हैं, अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग नहीं रहे तो हमारे अप्लायंसेस भी खराब हो जाते हैं। हमारा शरीर सबसे सुपीरियर टूल है और इसका अर्थिंग नहीं करते हैं तो सोचिए क्या होता होगा। एक्चुअली घर के अंदर भी चप्पल पहन के घूमते हैं। करेक्ट। और वो चप्पल के कारण क्या होता है देखिए। एक बार पैर दिखा दो, मतलब कुछ नहीं है। हाँ, धरती पे ही अभी खड़े हैं। करेक्ट। तो अभी ना धरती माता से संपर्क आया है। करेक्ट। अर्थिंग हो रहा है इन शॉर्ट। तो अर्थिंग के कारण क्या हो रहा है ये देखिए। Lovely energy she has got. 80% energy हो गई। वाओ, गिव ए बिग क्लैप। Big clap. पेड़ की एनर्जी क्या होती है ना, ये समझते हैं हम लोग। अच्छा, पेड़ को अभी दीदी ने छुआ है। 100। मोर देन 100। पेड़ नहीं तोड़ना है, क्यों नहीं तोड़ना है ये हम अभी समझ रहे हैं। वैसे पेड़ों के लिए एनर्जी से ही रिलेटेड है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स।
एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे हम AQI बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 50 के नीचे होना चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर तभी बनेगा और हम लोग हमारी स्वास्थ्य ठीक रहेगी। वो आइडियली बताया गया है 50 के नीचे होना चाहिए। नासिक का पता है किसको कितना है? 200 तक ऑलमोस्ट टच हो रहा है अभी। और दिल्ली का पता है कितना है? 400 तक पहुंचा है। दिल्ली में 400 है अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो वहाँ पे लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं या सांस लेने के कारण बीमार हो रहे हैं। मुंबई 300। नासिक में अगर हमारे पेड़ चले जाएंगे तो ये AQI जो है, यानी सांस लेने के कारण हम लोग भी बीमार होने लगेंगे, AQI बढ़ जाएगा, दिल्ली हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग जानते ही है, इसलिए हम इसके बचाव के लिए खड़े हैं वैसे। सो या दैट वाज वन थिंग। ओके, so that was one small demo of this. Thank you, Mini दीदी। आप दोनों के लिए अभी एक और हम लोग, ये तो जैसे इसका था, एक और डेमो हम देखते हैं। सो शूटिंग करा त्यांचं। हां, तर दादा आपलं नाव सांगा ना सगळ्यांना। माझं नाव आहे नंदन रहाणे आणि मी माननीय कुरूप सर आणि माननीय जयाताई मॅडम यांच्या अतिशय जवळ राहतो आणि मी जरी मराठी माणूस असलो, माझं जितकं मराठी संस्कृतीवरती प्रेम आहे तितकंच माझं केरळीय संस्कृतीवरती देखील प्रेम आहे। मी केरळला 2-3 वेळा जाऊन आलेलो आहे आणि केरळचं एकंदर जे रिच कल्चर आहे ते तिथल्या झाडांमुळे आहे असं माझं मत आहे। त्यामुळे केरळमधल्या वनस्पती आणि त्यातून मिळणारे सगळे मसाले हे जगभर जातात। त्यामुळे तुम्हाला झाडांचं, वनस्पतींचं महत्त्व वेगळं सांगायला नको। व्हेरी राईट। हां, तर तुमची एनर्जी बचत करायची। 50% एनर्जी। दादा शूज काढून झाडाला हात लावा आणि सॉक्स पण काढा। सॉक्स पण पहिल्यांदा आपण अर्थिंगची करूया ना। हा म्हणजे नुसतं आधी फक्त हे करूया। हा। अरे ओ मोबाइल पिടിക്കേ दे दे नहीं इथे या। उनका शूटिंग करने का। नेगेटिव्ह एनर्जी करावं लागेल। हा परत चालू करावं लागेल। चालू करून द्या त्यांच्या किंवा माझ्या हातात द्या। ते कोणीतरी या फोटोग्राफर। हां, येस। फक्त फरक काय आहे, चप्पल काढली आहे दादांनी, म्हणजे काय झालं, अर्धिंग त्यांचं आता होत आहे। वाढलेलं लगेच जाणवत आहे। 75% पर्यंत येस। स्वतःच झाडाला स्पर्श करतो। फक्त स्पर्श करून होतं म्हणजे हात लावला करावं लागेल। ऍक्च्युली माहिती का, झाडाला हात लाग, बॉडी टच झाला पाहिजे। ऍक्च्युली स्पर्श पण नंतर येतं। तुम्ही त्या ऑरामध्ये जरी गेला ना तरी फरक होतो। आता त्याचं तुम्हाला वाटलं तर अजून आपण प्रयोग याच्यातनं भरपूर करता येईल। वाढीचा 180 डिग्री म्हणजे 100, 170 डिग्री म्हणजे ऑलमोस्ट 90। आणि आता अजून एक मिनिट थांबा आता। स्टोर चेक करने का एनर्जी चेक करने का एनर्जी चेक करने के लिए नहीं, हम पर्यावरण का समझने के लिए कर रहे हैं। तो काका पर्यावरण काय ते इथं कोणाला अजून किंवा अजून जोडलं कोणाला अनुभव घ्यायचा है एनर्जीचा स्वतःला, खुद को किसी को अनुभव लेना है एनर्जी का। ओके। काका हा हाथ ऐसा ठेवा सर। अभी मशीन छोड़ दो, मशीन पे भी कुछ लोगों को शंका होगी, छोड़ दो। अभी काका इसका एक्सपीरियंस लेंगे कि आपकी ऊर्जा क्या है। तो
काका तुम्ही ताकद लावायची, मी पण ताकद लावणार. मी खाली करणार तर प्रयत्न करणार, तुम्ही माझा हात थांबवा. रेडी? अरे ओके. आता चप्पल काढा. हे आपला प्रयोग आहे, आपली स्पर्धा नाही आहे. नाही, सहजपणे. त्यांच्या ऑराच्या बाहेर यायचं तुम्ही 2 फीट. हां ठीक आहे. अपने ऑरा में पण एखादी वस्तु आली ना, हमारे ऑरा के अंदर भी अगर एखादी चीज आ जाती है तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है. आपके पास में, किसी के पास में यहाँ पे एलोपैथी मेडिसिन है, कुछ पल्सेस में होते हैं क्रोसिन या कुछ भी है किसी के पास कोई भी मेडिसिन? हम खाएंगे नहीं, आपको दोबारा माझ्याकडे देंगे. आहे काहीतरी. हाँ काका के पास में है. पहले आई रिमेम्बर कि मैं कॉलेज में एचओडी थी आर्किटेक्चर कॉलेज में, तो बच्चे लोग मेरे पास में आते थे, कोई बीमार हो जाए ना तो नहीं मैडम के पास में तो मेडिसिन मिल ही जाएगा. तो बीमार होने के बाद में वो आते थे दवाई लेने के लिए. मेरे पर्स में तो हमेशा मेडिसिन रहते थे. ये है ऑलमोस्ट 10 साल पहले की बात. पिछले 10 साल से मैंने एक एलोपैथी मेडिसिन खाई नहीं है, और ना ही मैंने टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू या मेकअप का इस्तेमाल किया है. सो ये चेंज जो हुआ है 10 साल में, दैट इज बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड द मैजिक ऑफ दिस एनर्जी. चलो, तो ये जो है ना, ये दादा तुम्ही फक्त पकडणार असं त्यांच्या मागे इथे हे पकडा आणि हात इथे touch करा. अभी क्या हुआ है, उनके ऑरा में वो मेडिसिन आ गई है, उन्होंने खाया तो नहीं है. ऑरा में मेडिसिन आने के बाद में क्या हो रहा है, हम अभी वापस देखते हैं. परत ते प्रयोग करू, वापस हम ये प्रयोग करेंगे. रेडी? परत लावून बघा, ताकद लावून बघा. त्या औषध तुमच्या याच्यात आल्यामुळे, ऑरामध्ये आल्यामुळे काय होतंय हे बघतोय आपण. रेडी? इथून लवकर जात आहे, इथे ते होतंय. काका इथून फोल्ड नका करू, तुमचा हात नंतर दुखेल. परत करा. रेडी? इथून फोल्ड करत होते म्हणून ती ताकद इथे लागली जात होती. आता ते काढून टाका औषध. तुम्ही याच्यावरती आहात असता. आता झाडाला हात लावून परत आपण बघूया. लेफ्ट हँड तिथे लावा, राईट हँड तिथे लावा. तो हात इकडे तोंड होईल. इथे करा. सेम हम वापस देखेंगे कि फर्क क्या है. पेड़ को हाथ लगाया है. ये चप्पल भी जब हमारे ऑरा में आती है तो उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए. रेडी? अभी किसी को ये लग रहा है मैंने कम लगाई, ताकत ज्यादा लगाई. काका सांगा, मी कमी ताकद लावली का, असं आहे का? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रीज ऑन आवर एनर्जी and our wellness, our physical health, mental health, and all types of health are dependent only on energy. Energy is all that is there. E is equal to mc square, as Einstein had said. So अभी अगर आप में से किसी के क्वेश्चंस होंगे तो ले सकते हैं, कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं. मॅडम, पहिला प्रश्न मीच विचारतो की अशी जर आपली एनर्जी लेवल वाढवायची असेल तर आपण रोज झाडांच्या सहवासात बसलं पाहिजे का, आणि बसायचं असेल तर ते किती वेळ बसलं पाहिजे? सुंदर. याचं उत्तर मी एका वेगळ्या गोष्टीमधून देते. जी गोष्ट म्हणजे इसका उत्तर है ये. अच्छा, मराठी चलेल? चालेल. याचं उत्तर एका गोष्टीमधून सांगते, आणि ती गोष्ट म्हणजे ती फॅक्ट आहे, अशी मनगडत कहाणी नाही आहे. ब्लाइंडेड बाय सायन्स नावाची पुस्तक आहे. सो ब्लाइंडेड बाय सायन्स बाय मैथ्यू सिल्वरस्टोन. तो ये जो मैथ्यू सिल्वरस्टोन ऑथर है वो खुद साइंटिस्ट है, और मज़े की बात ये है वो हस्बैंड वाइफ दोनों साइंटिस्ट है, और उनके बेटे को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जो डॉक्टर ने बोला था कि ये 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा जिएगा. तो कल्पना करिए, माता पिता का सिचुएशन, मनस्थिति बहुत बिगड़ गई थी. तो उन्होंने फिर भी निर्णय लिया
कि हम लोग गांव में जाके रहते हैं, निसर्ग के साथ में रहते हैं, अगर 4 महीने हैं पता है, सब ट्राई कर लिया था उन्होंने, करेंगे ही ना, माँ बाप है तो, और फिर भी कुछ सॉल्यूशन नहीं है तो एंडिंग के 4 महीने तो भी शांति से जाने देते हैं। तो गांव में गए, गांव में उन्हें एक इंसान ने बोला कि हम आपको सॉल्यूशन बताएं क्या क्या है, तो वो बोले कि हाँ बताओ। तो वो गांव के एक बुजुर्ग बाबा थे, तो उन्होंने बोला कि ये जो पेड़ है ना, इसको ऐसे हक करके खड़ा रहना है 1 घंटा रोज, वो बच्चे ने। तो साइंटिस्ट थे, उन्हें यकीन आएगा इस पर? नहीं आएगा। तो उनको यकीन ही नहीं आया और वो उसके ऊपर भड़क गए कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो क्या, ये हमारा क्या सिचुएशन है और तुम क्यों मजाक उड़ा रहे हो। तो ऐसा जो हक करके खड़ा रहना है, वो बच्चे ने ये बात सुन ली थी, और वो बच्चा मम्मी पापा उठने के पहले सुबह 4:30 बजे उठ के वो ट्री को ऐसे हक करता था, रोज 1 घंटा ऐसा खड़ा रहता था, और मम्मी पापा उठने के पहले जाके बिस्तर में सो जाता था। 2 महीने के बाद में उसके पिताजी को पता चला, उनका ध्यान गया कि अरे इसकी तबीयत तो डिटोरेट नहीं हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, सुधर रहा है, वो खराब नहीं हो रहा है। तो उन्होंने उसके ऊपर नज़र रखी और फिर उन्होंने देखा कि सुबह जाके उसका बेटा ऐसा रोज 1 घंटा खड़ा रहता है। 4 महीने हो गए, वो बेटा अभी भी जिंदा है। और इसका जो कारण है, वो साइंटिस्ट होने के कारण मैथ्यू सिल्वरस्टोन, उन्होंने फिर ये शोध किया कि सिर्फ ट्री को हक करके खड़े रहने से कैसे क्या जिंदा रह सकता है बच्चा, जहाँ पे एलोपैथी दवाई खत्म हो गई। सो उनकी किताब का नाम ही देखिए क्या है, ब्लाइंडेड बाय साइंस। तो उन्होंने कहा कि मैं ये साइंस के कारण, विज्ञान के कारण अंधा हो गया था, झापड़ लगा कि बस मैं सिर्फ विज्ञान की तरफ से ही देख रहा था और मैंने जो एक्चुअल चीज़ें हैं उसको देखा ही नहीं। और यही हमें भगवान कृष्ण भगवद गीता के 3वें अध्याय के 42 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेण्य परं मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। यानी वो बोलते हैं नीचे सबसे शरीर है, लोएस्ट लेवल, उसके ऊपर फिर इंद्रिय है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर आत्मा है। तो ये जो बुद्धि है ना, ये साइंस जो है ना, ये इस लेवल पे आ गया, और स्पिरिचुअल लेवल है ना, वो आत्मा लेवल पे आ गया, स्पिरिट लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल। सो स्पिरिचुअली अगर आपको कुछ जानना है तो वो आप इस लेवल से जान ही नहीं सकते हो, नीचे के स्तर से। निचले स्तर की चीज़ें आप ऊपर के स्तर से जान सकते हो, बट स्पिरिचुअल लेवल इज़ द हाईएस्ट लेवल। तो वो जो साइंटिस्ट है, उन्होंने फिर ये एक्सपेरिमेंट शुरू किए और उन्होंने वो किताब लिखी है। अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारी संस्था का नाम नी होलिस्टिक सेंटर है, NE होलिस्टिक सेंटर, और हम लोग इसके ऊपर स्पिरिचुअल मूवी क्लब रखते हैं और स्पिरिचुअल बुक क्लब। तो ये बुक के बारे में हमने 17 लिए हैं जो YouTube पे आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं गाड़ी चलाते चलाते। तो उसके अंदर बताया गया है कि सिर्फ ट्री को हक करके, और वो साइंटिस्ट ने फिर बाद में जो सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो कैसे किए थे। सो इन शॉर्ट काका का जो क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उस बहाने मुझे ये कहानी याद आ गई जो आपसे साझा की। इसका उपयोग बहुत हो सकता है इसलिए। और जो लोग नासिक शहर में रहते हैं तो एटलीस्ट एक कुंडी रख सकते हैं घर में, एटलीस्ट हम उसकी ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। मैंने तो नासिक में मेरा जो घर है, दुकान है, ऑफिस है, सबको मैंने गोबर से लेपा हुआ है, खुद लेपा है क्योंकि मिलता ही नहीं है कोई लेपने के लिए। और पिछले 6 महीने से तो मैं जंगल फार्म पे ही रहती हूँ अंजनेरी में, और ये प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह। क्यों? तो क्योंकि एनर्जी का अंडरस्टैंडिंग हुआ है। आपके पास में, किसी के पास में यहाँ पे कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक वगैरह, तो हम उसका डेमो देख सकते हैं। ब्युटी पार्लरचा धंदाच बंद होईल म्हणजे मेरा यही सवाल था आपसे कि जो रोज ऐसे जंगल में नहीं आ सकते ना, बड़े बड़े पेड़ रख सकते हैं, उससे भी कितना तक ऊर्जा तो चलेगा ये एक्सपेरिमेंट आप पर करेंगे तो मशीन से करें या आपको अनुभव लेना है, क्या करना है? घर से बेस्ट रहेगा आपको। मशीन से करेंगे, मालूम पडेगा सबको। तो पहले का मोबाईल बाजूला ठेवावा लागेल का?
हे? हां. लिपस्टिक भी देख लिपस्टिक भी देख लीजिए मोबाईल मध्ये पण लय बेकार फ्रिक्वेन्सी आहे. हो म्हणूनच विचार फ्रिक्वेन्सी अगदी खरं आहे. मोबाईल शिवाय कोणी जगू नाही खरं आहे का? आपका नाम ज्यादा ये सुनता ना स्पीकर नहीं ये लगाने का ना ब्लूटूथ लगा ये तो आपका दूसरा स्पीकर लगा. लिपस्टिक वॉट एवर प्रोडक्ट्स जो भी रहते हैं इवन साबुन या शैम्पू है किसी के पास में पाउडर है हाँ उसका भी देख लीजिए. आपका नाम जीविका हाँ जीविका सर. This is around 30% of energy, 40% of energy, 40% of energy. Now let us see the effect of lipstick on. देऊ का? कहीं पॉकेट में या इधर ही रख लीजिए. वैसे लिपस्टिक तो लगाई भी होगी बट क्वांटिटी बढ़ गई ना अभी. लेस देन 10%. ड्रॉप डाऊन झाले. एंड अभी पेड़ को आप हाथ लगाइए. सॉरी तुमचे सॉक्स आहे बरं का खाली. 70% हो गई. क्या बात. फर्क देखिए ना. हाँ? और वैसे आपने अभी चप्पल भी उतार दीजिए अभी. और 100. वो सॉक्स भी निकाल दीजिए. हां त्याचा हां और बाजू में करो. येस चप्पल हाँ ठीक है एवढी और नहीं है. येस. 90-100 जवळजवळ 90. 80% ऑलमोस्ट 80-85%. See the difference. व्हेरी नाईस. Thank you for volunteering. Yeah, I think you can take your things. तर मॅडम तोच विषय की किती वेळ आपण असं राहिलं पाहिजे तेवढं जरा सांगू. राहिलं तेवढं चांगलं ना. हो पण कमीत कमी की आता सगळ्यांना ते म्हणे नाही का ते त्या मुलाला झाडाला आपण हे केलं तर किती फरक पडतो. 1 तास तो मुलगा त्याला जीवदान मिळालं. हो ना. आपण ते जितकं करता येईल तेवढं करायचं. तुम्ही किती वेळ राहायला पाहिजे काय हे प्रत्येकासाठी वेगळं राहणार की तुम्हाला साधायचं काय आहे. हो बरं. करेक्ट. आता जसं मी चप्पल आयदर घालत नाही आणि घातलं तर माझ्या चप्पलला अर्धिंग आहे बर. किंवा हो पाणी आहे कोणाकडे आपण एक छोटंसं एक्सपेरिमेंट करूया. और किसी को अनुभव लेना है कोई वॉलंटियर आना चाहता है. या पुढे चप्पल ज्यांची असेल त्यांनी या पहिले म्हणजे मीच येतो. मीच येऊ. या थोडंसं पाणी तुमच्यावरती शिंपडलं तर चालेल. आणि सुरुवातीला आपण त्याला निगेटिव चार्ज करूँ आणि मग पॉजिटिव करूँ. हम लोग ये समझ रहे हैं कि पानी के ऊपर हम लोग पानी को ऊर्जा देते हैं. वाटर हैज़ मेमोरी और वो ऊर्जा का पानी जो है वो हम काका पे डालेंगे. पहले निगेटिव चार्ज करेंगे पानी को बाद में पॉजिटिव चार्ज करेंगे और फिर देखेंगे उसका प्रभाव क्या पड़ता है उनके ऊर्जा पे. ओल्डन डेज ऋषी यूज टू टेक वॉटर अँड गिव शाप. तो अभी मॉडर्न ऋषी पहले हमने काका की ऑलरेडी एनर्जी देखी हुई ही है. अभी वापस एनर्जी देखते हैं.
आपण याच्या आधी बघितली ना. हो 100 आलेली होती झाडाला स्पर्श केल्यावर आणि 80-85 आलेली होती. निगेटिव्ह कडे गेली आहे. सो त्यांची खूप चांगली ऊर्जा होती आधी, पण इट ड्रास्टिकली रिड्युसेस. आता आपण परत एनर्जी करूया. पण आता नाही, त्यांनी निगेटिव्हिटी म्हणजे आपण तुमचं वाटोळं हो वगैरे वगैरे म्हणून बोलल्या नाही त्या. मनातल्या मनात पाणी शाप म्हणून मी शब्द प्रयोग केला आणि पाणी टाकलं. पूर्वी Actually आपल्या याच्यामध्ये 3च गोष्टी होत्या, यंत्र, मंत्र, तंत्र. दैट इज ऑल दैट इज देयर एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी. और वही हम लोग मंत्र से या यंत्र से या तंत्र से उस चीज को हम एनर्जी उसका कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वो पहले जो हमने पानी का निगेटिव एनर्जी किया था, तो अभी हम पॉजिटिव एनर्जी करेंगे. पण मग निगेटिव्ह कडून पहिल्यांदा न्यूट्रल करायला पाहिजे की एकदम पॉझिटिव्ह कडे जाईल? ते होईलच त्या process मध्ये. इथून तिथे जाताना मध्ये 0 लागणारच आहे. अच्छा हा. चालेल करायचं. आता जय श्रीराम, तुम्हारा भला हो. हा 100% झाली. ग्रेट. मस्त आहे. काय मस्त एक्सपिरियन्स. बघा या छोट्या छोट्या गोष्टींमधनं कन्सेप्ट किती क्लिअर होतो की निगेटिव्ह बोललं तर काय होतं, पॉझिटिव्ह बोललं तर काय होतं. आपण म्हणून चांगलंच बोललं राहिलं गिरीश पाहिजे. महाजनांना आणून इथं उभं केलं पाहिजे. आपण ना मुलांसाठी पत्र घ्यायचो की छोटे छोटे मुलं असतात ना, तर त्यांना मग ते बेसिकली संस्कार महत्वाचे असतात. संस्कार झालं पाहिजे आणि संस्कार जर चांगले असेल ना, तर मग त्याच्यासमोर म्हणजे जरी दारू आलं तर तो पिणार नाही, कारण आतमधून त्याला ते संस्कार आहे तर तो नाही घेणार. तर संस्कारवरती ते काम करण्यासाठी आम्ही स्कूल कॉलेजेस वगैरेमध्ये सत्र घेतो आणि एनर्जीद्वारा त्यांना सांगितलं ना, संस्कार दिले, मोटिवेट केलं, चाबी भरली, सोडून द्यायचं मुलांना. कुठेही जाऊ द्या, काय वाईट नाही करणार ते. क्या बात. समोर दारू जरी आलं तरी पिणार नाही. हां. आपल्या ग्रुप मधल्या मुलांचा एखाद्या वेळेस ऑर्गनाईज करा, ताईंना बोलवा, त्या येतील तुमच्याकडे. बरोबर आहे की नाही? हो. किंवा त्यांना इथे घेऊन या. कसंही म्हणजे. मॅडम आता याच्यामधला आणखी एक प्रश्न मला असं विचारायचा आहे की हा जो झाडांचा स्पर्श आहे, मी जरा बसते. हां. हो बसा बसा प्लीज. हा जो झाडांचा स्पर्श आहे तो कुठलीही झाडं घेतली पाहिजे की वड, पिंपळ, औदुंबर, आंबा, पळस असेच घेतली पाहिजे? येस, चांगला प्रश्न आहे. आणि याची ना एनर्जी कॅल्क्युलेट केली आहे आम्ही. बरं. तर बेसिकली आम्ही प्रॉडक्ट्सची पण करतो. आधी त्याचे तुम्हाला व्हिडिओज पण मिळेल यूट्यूबवरती खूप सारे. तर आम्ही काही झाडांची केलेली आहे. तर पिंपळ, वड, उंबर, पळस, तुळस हे सगळे खूप जास्ती पॉझिटिव्ह असतात, बाकीचे तेवढे पॉझिटिव्ह नसतात. बरं. म्हणून तो प्रश्न एकदम योग्य आहे की यू हॅव टू सिलेक्ट द ट्रीज ऑल्सो. आणि नाव केरळ, एव्हरीवन इज ऑलमोस्ट फ्रॉम केरळ and you know the importance of all these herbs and jadi booty and herbs and all these things. They have more energy. So नारळ पण त्याच्यामध्ये येतो. yes, नारळ आहे, केळ आहे, पळस आहे, नीम केरळमध्ये आहे. रबराची खूप झाडं आहेत. हो, आणि हा म्हणजे मेजर करून घ्यायचं. आता आपण इतकं लक्षात कसं ठेवणार? हो. एवढे प्रकार आहे झाडांचे, आपल्याला माहिती पण नाही. लक्षात ठेवणं तर तसं अजून शक्य पण ही नाही. कॉमन झाडं मुद्दाम आपण सांगितली. हाँ, तर हे जे कॉमन झाड है ना, याच्यातनं वाढवू शकता. नासिक सिटी में जो रहता है, आपको सजेशन टिप्स चाहिए घर के लिए, एनर्जी बढ़ाना है, तो जो पेड़ रखना है घर के अंदर, नॉर्मली कांटे वाले थॉर्न रखते नहीं हैं या पॉइंटेड रखते नहीं हैं. उसमें 2 एक्सेप्शंस हैं. एक है एलोवेरा और एक है स्नेक प्लांट.
तो स्नेक प्लांट घर पे रखिए, एलोवेरा घर पे रखिए, स्पाइडर प्लांट घर पे रखिए, तुलसी माता को रखिए। ये आपके एनर्जी को भी बढ़ाएगा और आपके वातावरण को शुद्ध करेगा। आपके घर के अंदर का एक मिनी लेवल का AQI रहेगा, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। देयर इज अ मैक्रो क्लाइमेट एंड मैक्रो एंड माइक्रो। वैसे ही जो AQI है ये मैक्रो लेवल पे नासिक का अलग रहेगा और आपके घर के अंदर का भी आप अच्छा कर सकते हो। ये सारे पौधे रखकर मनी प्लांट रखिए। दिस थिंग्स विल इंक्रीज दिस एनर्जीज। और हम लोग है ना एक छोटा सा हमने एक क्लब किया है प्लांट एक्सचेंज। अभी नर्सरी में हम लेने जाते हैं तो स्पाइडर प्लांट 100, 200, 150 पता नहीं क्या मिलता है, तो हम जिसके घर पे है उसमें का वो निकाल देंगे और वो एक्सचेंज कर लेंगे ऐसे। सो वी जस्ट एक्सचेंज द प्लांट्स। सो इट्स लाइक अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। किसी को कुछ अगर पूछना है, बोलना है, शेयर करना है तो बोल सकते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे एक नेचुरल, मैं खुद नेचुरल आर्किटेक्ट हूँ। आर्किटेक्चर कॉलेज में मैं सिखाती थी 22 साल, 10 साल में HOD थी, पर मैंने वो छोड़ के ये सब जब जाना तो अभी मैं नेचुरल कुटिया में रहती हूँ, नेचुरल जगह पे, जो मैंने बताया ना, मैंने गोबर से ही लिखा है सब। तो यहाँ पे हम एक वर्कशॉप लेने वाले हैं। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है तो जुड़ सकते हैं, वॉलंटियर करके जुड़ सकते हैं। कि मैडम का जो भी मैसेज आएगा मैं जया मैडम को पास ऑन करेगा, आप अपने ग्रुप को भेज दो फिर। आप जो क्या बनाते हो, बनाते तो वो रेन प्रूफ है कैसा, मतलब अभी जो अपन जैसे अपन गवर्नमेंट को मुझे सोल्यूशन देना है। वी आर गोइंग टू शो देम वन आर्किटेक्चर, वन टेस्टिंग फॉर टेस्टिंग पर्पस, सो दे कैन डू दैट लाइक वाटरप्रूफ। या सो बिकॉज कुंभ मेला विल हैपन इन द रेनी सीजन, मानसून, करेक्ट, बरोबर। सो या और नासिक का रेन तो सबको पता है, एक बार चालू होता है तो थमता नहीं है। अभी आप जाइए अंजनेरी में, अब मैं आदिवासी लोगों के साथ में रहती हूँ, उनके घर में रहती हूँ, किसानों के साथ रहती हूँ और ये साधु संतों के साथ में रहती हूँ, उन्हीं के आश्रम भी बांधती हूँ। और इनके जो कुटिया है या हमारे जो परदादा रहते थे, तब तो सीमेंट था ही नहीं, तो कैसे रहते थे। और अभी हमारा जो अपब्रिंगिंग हुआ है, जो माइंड कंडीशनिंग हुआ है, एजुकेशन सिस्टम के कारण जो कुछ भी प्रभाव हुआ है, तो ऐसा लगता है हमें कि सीमेंट का नहीं रहेगा ना घर, तो वो पक्का नहीं है। सरकार भी जो आवास योजना है वो लोगों को, आदिवासी लोगों को पक्का घर बांधने के लिए पैसे देती है। और पक्का घर यानी क्या, तो सीमेंट का। और सीमेंट का यानी क्या, चलो लेट अस सी दैट डेमो। हाँ, हमारे पास में यहाँ पे सीमेंट का ब्लॉक है, उसका कोई लेके आएगा, प्लीज ले लो। अरे संभाल के सीमेंट का एक ब्लॉक, ये देखो, यही है ना, तोपर्यंत ये सिपोरेक्स है। ये सिपोरेक्स है, यानी सीमेंट को है ना बबल करते हैं, ब्लो करते हैं, तो उसके अंदर हवा जाता है। तो इसका हम डेमो देखते हैं। प्रवीण, तुझ्या चपला आहेत, तूच उभा राहा. नाही, चपला काढूनच ये. चप्पल काढून ये, इथे उभं राहा. हात असा सरळ कर. एकच तू होता ना मगाशी. नाही, ते आता एंट्री केलं. चालेल, तुझी ऊर्जा बघितली तर. ऑब्विसली तू काही जिम वगैरेला जातो. ठीक आहे, इथून बेंड नको करू. हात सरळ ठेव. मी खाली करण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि तू मला थांबव. अपोज कर. थांबव, ताकद लाव. रेडी? याच्यावरती उभा राहा. छान ताकद आहे. तुझं नाव सांग. प्रवीण काय? शिलावत. चल, परत ताकद लाव. माय गॉड. बघ, एकदा काहीतरी चुकलं असेल. नाही, नाही. मला समजून जाते म्हणजे सिमेंटचा एवढा. सिमेंट. ओके. माय गॉड. अद्भुत आहे मॅडम. सॉक्स काढून. अच्छा, बरं, थांब. आधी असाच.
अभी ना दिस कराटे टीचर है अरे संभाळ रे बाबा फारच चांगलं, मग तर फारच चांगलं. अच्छा ये कराटे टीचर है, मैं तो कुछ भी मसल का एक्सरसाइज कुछ नहीं करती हूँ लाखों तोड़ती हूँ सिर्फ चूल्हे पर रसोई बनाने के लिए, उतना हल्का सा होता होगा पर हात समोर करायचा. हाँ. ताकद लावा. तुमचं नाव सर? रवी वाघ. रवी. कराटे शिकवतात, आम्हालाही शिकवाल का? चला हे कळलं ना तुम्हाला. तुम्ही ताकद लावा, मी खाली करणार, तुम्ही मला थांबवा. रेडी? विरोध करायचा. अरे बाबा क्या बात. कराटे टीचर सर इस पे आ जाओ. अरे, आपण सिमेंटच्या रस्त्यांवरच चालतोय. पण ऐकून मला 2 हात नाही, 1 सेकंड. मी 2 हात वापरले तर चालेल? ताकद कमी आहे. नाही तुम्ही लावा. तुम्ही लावा, तुम्ही लावाच ताकद. मी 2 हात वापरते, हरकत नाही. रेडी? ओके. थोडा फरक पडलाच. नाही मी पण लाकूड तोडते म्हणून थोडेफार. नाही, नाही, अद्भुत आहे तुमची ताकद मॅडम. रेडी? हा माय गॉड. बरं परत करा. सहज आला ना अनुभव अगदी. एका हाताने करायचा प्रयत्न हो. करते मी. रेडी? अरे माय गॉड. कोण कोण सिमेंटच्या घरात राहत आहे? सगळे पण मॅडम अरे बाप रे. आणि कोण कोण अजूनही राहू इच्छित आहेत? मॅडम टाइल्स काढून माती नहीं नहीं ऐसे मैं जब नासिक शहर में रहती थी, आप holisticcenter.com पे देखिए, मेरा ऑफिस घर पूरा हो जाऊन या आणि ऑफिस में जो तिथलं व्हिडिओ शूटिंगही करा, लाईव्ह करा. हा इकडे झाडं तोडणं चाललंय. 300 झाडं. मॅडम, एक प्रश्न 450 झाडं तोडले तिथं. बापरे. 447 झाडं तोडले, परवानगी झाली त्यांची. त्याच्या हरकत नोंदवले. तुम्ही होते सुनावणीला, जल हो, सुनावणीला, हो. तेव्हा मुद्दा उपस्थित केला आम्ही. ऐका बरोबर. तप्पानं म्हटलं एसटीपीच्या नावाखाली